Hello students, today we will see electric intensity outside the charged wire। ठीक है, आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज्ड वायर। एक चार्ज्ड वायर है हमारे पास, उसके बाहर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है वो निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है वो भी चेक करेंगे, और इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ठीक है, एक चार्ज वायर से हम निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, चार्ज्ड वायर से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमको निकालना है आउटसाइड। आउटसाइड देखते हैं। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा करके हमको आउटसाइड ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट होगा डायग्राम से। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 में हम देखने वाले हैं डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में क्या क्या होता है ऑलरेडी सबको मालूम पड़ चुका है। जिसके पहले वाले लेक्चर जिसने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये जो चल रहा है, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 वगैरह में किया है ये सब चीज़। ठीक है, तो डायग्राम में क्या बताएंगे, देखो सबसे पहले टॉपिक जैसे कि है हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर ये है। ठीक है, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। एज्यूम करो कि ये जो मैं बना रहा हूं ये है लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ठीक है, ये है वो लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। अच्छा, ये जो हमने एज्यूम किया है लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, क्योंकि ये चार्ज्ड है। वैसे इसका लेंथ आपको दिया है, ये क्वेश्चन में इनफाइनाइट लेंथ दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो वायर हमारे पास है, ठीक है, ये चार्ज्ड है। पहली बात तो ये वायर कैसा है, ये वायर चार्ज्ड है। अच्छा, अगर ये चार्ज्ड वायर है तो इसके सरफेस पे चार्ज होगा। ठीक है, इसके सरफेस पे क्या होगा, चार्ज। ठीक है, ऐसा ये सरफेस पे क्या होगा, हम दिख रहा है क्लियर, सरफेस पे चार्ज है। किसके सरफेस पे चार्ज है, एक वायर जिसका लेंथ इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा, ये हमने तो चार्ज बना लिया। चलो एक पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करते हैं जहां पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जहां पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो लेट दिस बी दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये एक ऐसा पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट का नाम वैसे पी है। ठीक है, पी वाला पॉइंट का नाम पी है, जो मैं इसको बाद में भी पी लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है। तो ये पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अच्छा, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, जो जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना होता है वहाँ पे हमको वहाँ पे बनाना पड़ता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे गॉसियन सरफेस बनाते हैं, देखो तो गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो प्रॉपरली ये पॉइंट से जाना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट से वो गॉसियन सरफेस जाना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से ही गॉसियन सरफेस को प्रॉपरली पास करता हूँ, और होना भी चाहिए गॉसियन सरफेस। वो जो पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है वहाँ से पास होना ही चाहिए गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये मैं गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ ऐसा कुछ, ये है मेरे लिए वो गॉसियन सरफेस। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हुआ हमारे लिए गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल। क्यों सिलेंड्रिकल बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो वायर है इसको आप एकदम जूम करोगे तो सिलेंडर दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप का क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो थोड़ा आगे पे ठीक है चल जाता है, इतना कोई इशू नहीं। एक काम करते हैं, ये पॉइंट को ही नज़दीक ले लेते हैं। तो ये हुआ गॉसियन सरफेस रेडी। ठीक है, गॉसियन सरफेस यहाँ है एक पॉइंट जहाँ से हमको निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस कंप्लीट। ठीक है, ये है आपके लिए गॉसियन सरफेस, बेसिक सा सिंपल सा। ठीक है, एक पॉइंट हमने जैसा कंसिडर किया था, पॉइंट को नाम दिया था P, वहाँ पे हमको निकालना था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ठीक है, चलो बना लेते हैं वो सारे पॉइंट जितने भी हैं। तो वो जो पॉइंट है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनाना है, वो पॉइंट जैसे मैंने बताया वो पॉइंट का नाम है P। ठीक है, वो पॉइंट का नाम P है, और वो पॉइंट P से हमको पहले बात तो क्या बनाना पड़ता है, वहाँ पे एक स्मॉल एरिया भी तो बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक एज्यूम कर लेता हूँ स्मॉल छोटा सा एरिया। ठीक है, ये छोटा सा एरिया कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एक स्मॉल एरिया कंसिडर हमको करना पड़ेगा, एक स्मॉल सा एरिया। ठीक है, एरिया के पास एरिया वेक्टर होता है। अच्छा, उससे पहले भी एक कुछ बताना चाहूँगा आपको कि जो वायर है, जो ऑलमोस्ट जब जूम करेंगे तो सिलेंडर जैसा दिखेगा, तो कुछ तो रेडियस होगा उसका। ठीक है, कुछ ना कुछ तो रेडियस होना चाहिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो ये जो वायर है इसका जो सरफेस, जो सर्कुलर सरफेस है ऊपर टॉप पे और बॉटम में, वहाँ पे रेडियस आपको मिलेगा कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R रेडियस मिलेगा। अच्छा, ये जो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है, इसका भी तो कुछ रेडियस होगा। इसका हम रेडियस एज्यूम करते हैं कि ये जो रेडियस है ये है स्मॉल r। ठीक है, ये जो
सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने लिया है, इसका भी तो कुछ रेडियस होगा, इसका रेडियस हम एज्यूम करते हैं स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर ये है, ये स्मॉल आर है, ओके। चलो अब क्या करते हैं, सारी चीज़ें अभी आगे बनाना पड़ेगा। देखो पॉइंट पी मैंने बताया नहीं, वैसे मैं बाद में लिख दूंगा, कोई इशू नहीं, यहीं पे इसके ऊपर ही कहीं तो पॉइंट पी आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर बताना है, एरिया वेक्टर बताना है, एक एक चीज़ करते हैं, एक टाइम पे एक चीज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि एरिया वेक्टर क्या होगा, ठीक है। ब्लैक कलर से एरिया बनाया दिख रहा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ जो एरिया होगा दैट विल बी ds, ठीक है। ds ले लो। तो एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, खुद के सरफेस को परपेंडिकुलर। तो ये है हमारा एरिया वेक्टर जिसको हम बोलेंगे ds बार। ds बार इज द एरिया वेक्टर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसा बाहर आएगा, और जहाँ ds बार है उसी के अलोंग के आने वाला E बार भी आएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर। तो E बार भी बना लेते हैं, ये रहा E बार, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर E बार, ठीक है। E बार है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर, ओके। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं, दैट मीन्स कि 0 डिग्री का एंगल है, मीन्स यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है ना, थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री। सब चीज़ समझ में आ रही है क्या क्या किया। जो गॉसियन सिलेंडर है उसका रेडियस स्मॉल आर है, जो मेन चार्ज बॉडी है उसका रेडियस है कैपिटल आर, और एक पॉइंट पी एज्यूम किया है, एरिया वेक्टर ds बार है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर E बार है, इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है सरफेस का वो है ds। चलो ऑलमोस्ट डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्या क्या हमने एज्यूम किया है। और एक बात समझ लो, वायर का सबसे मेन पैरामीटर होता है लेंथ, ठीक है। तो क्योंकि वो इनफाइनाइट है तो वो हमारा काम का नहीं है। वैसे मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये जो मैंने सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम किया है, इसका जो हाइट है उसको मैं l एज्यूम कर लेता हूँ, लेंथ जैसा, ठीक है। एक्चुअल में हाइट है वो, ठीक है। हाइट ऑफ द ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसको मैंने l लिया है, स्मॉल l, ठीक है। तो ठीक है, इतनी चीज़ ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉपर है, ओके। और जो मेन वायर है वो तो मालूम है कितना दिया, देखो वहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सबसे मेन पैरामीटर जो आपका चार्ज बॉडी है, अब इसके पास सबसे मेन पैरामीटर है लेंथ, बड़ा है ना, लेंथ है, लेंथ। तो लेंथ के लिए आपको आना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। लैम्बडा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, जब मैं चार्ज को छोटे से लेंथ से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। वैसे हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जो पार्ट है उसका लेंथ कितना लिया हमने, लेंथ स्मॉल l लिया, ठीक है। तो जब चार्ज को मैं स्मॉल लेंथ l से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा लीनियर, ये चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे वहाँ पे हमको सिग्मा लगा था लास्ट डेरिवेशन में, वैसे यहाँ पे लैम्बडा लगने वाला है। लैम्बडा मीन्स क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चलो तो ये हो गया डायग्राम कंप्लीट। अब फटाफट जल्दी एक्सप्लेनेशन देते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ डायग्राम, सेकेंड पॉइंट में एक्सप्लेनेशन देंगे थोड़ा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या बताएंगे, एक्सप्लेनेशन में 2-3 पॉइंट बता देंगे। पहला पॉइंट ये चार्ज बॉडी के बारे में, सेकंड पॉइंट गॉसियन सरफेस, और तीसरा पॉइंट वो जो एरिया दिख रहा है आपको ds, उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। तो इजी सा है, फटाफट जल्दी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ मैं वो है चार्ज बॉडी के बारे में। तो हमने क्या कंसिडर किया है, हमने कंसिडर किया है इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। कंसिडर जो दिख रहा है वही लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ याद करने वाला चीज़ नहीं है यहाँ पे। कंसिडर इनफाइनाइट या फिर कंसिडर लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर लेते हैं, ठीक है। कंसिडर लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। मैंने एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर लिया है, ठीक है, ठीक है। जिस लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर मैंने ले लिया है। अच्छा, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर लिया है, रेडियस ले लेते हैं हम, विथ जो रेडियस है, रेडियस कितना है, विथ रेडियस कैपिटल आर। एनक्लोजिंग चार्ज भी तो बताना पड़ेगा कितना चार्ज एनक्लोज किया है, स्मॉल क्यू का चार्ज एनक्लोज किया है, ठीक है। एनक्लोजिंग चार्ज कितना चार्ज है स्मॉल क्यू इतना चार्ज एनक्लोज करके रखा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर ने, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 2 मैं देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ऑलरेडी हमने स्पीयर वाले डेरिवेशन में देख लिया है सारे कंटेंट को, तो वैसा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में किसके बारे में लिखेंगे, गॉसियन सरफेस के बारे में। गॉसियन सरफेस जो है वो सिलेंडर के फॉर्म में है, लेंथ l है, मीन्स जो भी है उसका हाइट बोल सकते हो, हाइट l है, रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। यही लिखना है हमको गॉसियन सरफेस के बारे में। कंसिडर अ गॉसियन
सरफेस, हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि वायर का जो मेन ज्योमेट्री होगा वो सिलेंडर होगा, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, हैविंग हाइट वगैरह सब बताओ, हैविंग रेडियस बताते हैं पहले, सबसे पहले हैविंग रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है तो स्मॉल से पैरामीटर से डिनोट करेंगे, हैविंग रेडियस स्मॉल आर, लेंथ बोलो या फिर हाइट बोलो, ठीक है, हाइट बोल देते हैं, हैविंग हाइट कितना है, हाइट को हमने स्मॉल एल एज्यूम किया है, हैविंग हाइट स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एल हमारे लिए हाइट है फॉर दिस गॉसियन सरफेस, और क्या है इसमें, बस चीज़ इतना ही है, रेडियस बता दिया है, गॉसियन सर्कल बताया है, किसके फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में भी बता दिया है। एक थर्ड पॉइंट ये इसके बारे में बताते हैं, ये दिख रहा है एरिया वेक्टर ds बार ई बार के बारे में। तो एक्चुअली में पॉइंट ऐसा है कि हमारे पास एक पॉइंट P है जहाँ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कंसिडर अ पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। एरिया वेक्टर ds बार एंड ई बार आर अलोंग द सेम लाइन, सिंपल है, ठीक। तो थीटा 0 लेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी देखो, बहुत ईजी चीज़ है। तो पॉइंट ऐसा है कि P जो पॉइंट है P, ठीक है, दिख रहा है P इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड, क्या करना है हमको, फाइंड करना है, वेयर वी हैव टू फाइंड ई बार। ई बार मीन्स समझ में आता है सबको, ई बार मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ई बार, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बताएंगे ds बार और ई बार के बारे में, मीन्स ds बार मीन्स क्या होता है, एरिया वेक्टर एंड ई बार, ठीक है, आर अलोंग सेम लाइन, आर अलोंग सेम लाइन के अलोंग है, ठीक है, सेम लाइन के अलोंग है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, दैट इज मतलब है थीटा का जो आंसर है दैट इज 0 डिग्री। अगर थीटा का आंसर 0 डिग्री है तो cos 0 का आंसर 1 हो जाएगा, वो हमको यूज़ करने हैं। चलो थ्योरी तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब फटाफट डेरिवेशन वगैरह भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में मैथमेटिक्स करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी एकदम। तो पॉइंट नंबर 3 ऐसा है, यहाँ पे हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना है, मीन्स हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर के लिए हम काम करने वाले हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो ये है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले सबको पता ही है, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन है तो गॉस लॉ तो यूज होने ही वाला है, ठीक है, तो यूज करते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यूज करते हैं फ्रॉम गॉस लॉ। गॉसेस लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस चीज़ का जरूरत नहीं है, देखो जैसा पहला डेरिवेशन सेम वैसे डेरिवेशन, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको लेना है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे डॉट हटता है, सबको पता है कॉस थीटा आता है, तो एक्चुअली में यहीं पे करना चाहिए था, हमने किया नहीं, तो कर लेते हैं, इसको रब करते हैं प्रॉपरली और फटाफट देखते हैं कि क्या आता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं, जैसे डॉट हटता है सबको पता है कॉस थीटा आता है, ई डी एस आएगा, कॉस ऑफ मैं थीटा नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी थीटा का आंसर पता है, थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस 0 आ जाएगा यहाँ पे। कॉस 0 का आंसर 1 होता है, सबको पता है ना, कॉस 0 का जो आंसर होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो बचा क्या सिर्फ हमारे पास जो बचा है दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, कुछ चीज़ें कांस्टेंट है इसमें, जैसे कि ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो पॉइंट पी पे चेंज कभी नहीं होने वाला, वो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, ई बाहर ले लेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो जरा, डी एस जो है वो है, दिख रहा है कर्व्ड वाला एरिया, ठीक है, लैटरल एरिया बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। ये जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
मिलेगा। अगर आप छोटे से ये ds को इंटीग्रेट कर दोगे ना तो पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r इंटू हाइट, मीन्स 2 पाई रेडियस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ऑलरेडी मेंसुरेशन में 10th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा सबने। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट, वही मैं करने वाला हूँ, जरा ध्यान देना। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ds जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट। देखना किसका रेडियस किसका हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ds कहाँ है उसका रेडियस, ds कहाँ है उसका हाइट। ds का है, ds तो गॉसियन पे है, तो गॉसियन का रेडियस हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, और गॉसियन का हाइट जो कि हमारे लिए l है। ठीक है, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे हमको निकालना है e, सो द वैल्यू ऑफ e विल बी इक्वल टू q अपॉन 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है चीज़ क्या कर रहे हैं हम? ओके, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, q अपॉन आर एल यहाँ पे दिया है। ठीक है, q अपॉन r इंटू एल दिया है। अच्छा, ये जो चार्ज है ये दिख रहा है q इंटू q दिया जो है यहाँ पे, ये जो q है ये एक्चुअल में चार्ज है। ठीक है, तो इसको हमको थोड़ा यहाँ पे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। कैसा है? ठीक है, एक बार देख लो प्रॉपर्ली, देखो कैसा कैसा दिख रहा है। हमने समझ में आ रहा है क्या जो जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिया प्रॉपर्ली कैसा कैसा है ये q अपॉन एप्सिलॉन वगैरह। चलो एक प्रॉपर्ली मैनेज कर लेते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो बच गया वो लिख लेते हैं। क्या क्या बचा है हमारे पास? q बचा है, r है, l है। ठीक है, ऐसा। हाँ, इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखा जा सकता है। मैं नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2q बाई r। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि इसका एक वैल्यू होता है। ठीक है, वो वैल्यू हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे, तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट किया जा सकता है यहाँ पे, इसलिए। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि ये एयर के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे k तो नहीं है, तो ये एयर के लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है ये एयर के लिए है। ठीक है, अगर मुझे मीडियम के लिए यूज़ करना है तो चाहिए तो ऐसा नहीं लिखते हैं, बाजू में ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ये एयर वाला फॉर्मूला है, जब मीडियम एयर होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। और अगर समझो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं K यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहा हूँ, और ये 2q बाय आर एल एज इट इज़ है, तो समझ जाना कोई तो मीडियम है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लेना पड़ रहा है। ठीक है, सो ये जो हमने निकाल दिया ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए? ये हमने फॉर्मूला निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट वायर के लिए। ठीक है, जिसका लेंथ इनफाइनाइट वगैरह दिया है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। वैसे इनफाइनाइट वगैरह मत देखना, सिंपल देखना कि वायर है। ठीक है, तो है बहुत इजी हमने जो चीज़ सॉल्व किया। ऐसा ही एक और आपको मालूम है, एक और पार्ट है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये तो एक फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला पॉसिबल है, वो भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तुमको कि कैसे आता है फॉर्मूला। चलो ये हो गया हमारा रेडी, आगे बढ़ते हैं। और जैसे सबको याद है कि यहाँ पे मैंने जैसे मैंने स्पीयर वाले केस में बाजू में सरफेस इंटीग्रेशन लिया था, क्योंकि वहाँ पे सरफेस मेन पैरामीटर था, बट ये वायर के पास सबसे मेन पैरामीटर है इसका लेंथ। ओके स्टूडेंट, तो जल्दी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे मेन पैरामीटर है वायर का लेंथ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे यूज होने वाला है। तो एक कंसेप्ट और है, बाय यूजिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मीन्स जो लैम्बडा का फॉर्मूला है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो लैम्बडा का जो फॉर्मूला है, वैसे एक पार्टीशन बनना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद ही सॉल्व करते हैं, तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये पार्टीशन रेडी और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके चलो, तो ये रब करते हैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को रब कर दिया है। बाकी आते हैं पॉइंट 4 पे। पॉइंट 4 ऐसा है कि हमको फाइंड करना है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं, एकदम सिंपल चीज है। इसी फॉर्मूले को मैं अलग तरीके से लिखने वाला हूँ। ठीक है, यही फॉर्मूले को मैं एक अलग तरीके से लिखूंगा, और कोई नया चीज नहीं है। तो क्या करना है, सबसे सिंपल है कि सिंस जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मैं यहाँ से चार्ज का आंसर निकालता हूँ, क्यू का आंसर। क्यू का आंसर क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, लैम्बडा इंटू एल। ठीक है ना, लैम्बडा इंटू एल मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू एल। चलो ये क्यू का मैं यहाँ पुट कर देते हैं। देयरफॉर अगर मैं एयर में देखूं तो एयर के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E इज इक्वल टू, अब ये 2 वगैरह कैंसिल कर, चलो नहीं तो रहने दो, इशू नहीं है। तो क्या है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं Q अपॉन एल, दिख रहा है Q अपॉन एल, Q अपॉन एल को लैम्बडा लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे 2 लैम्बडा बाय आर। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे निकाला मैंने फॉर्मूला,
Q/L, Q/L के जगह मैंने लैम्डा लिख दिया है, और 2 और R देखो जो पहले से एज इट इज था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये जो फॉर्मूला है ये एयर के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला किस लिए है, ये एयर के लिए। अच्छा, अगर समझो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मीडियम के लिए कैसे आएगा वो देखते हैं, ठीक है। और E फॉर मीडियम कैसे आएगा, अच्छा यहाँ पे चाहिए तो आप एयर लिख सकते हो, EA लिख सकते हो, EM लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो E का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट K इनटू, फिर से यहाँ पे वही है Q/L, Q/L को मैं लैम्डा लिखने वाला हूँ, Q/L को मैं लैम्डा लिखने वाला हूँ, और 2/R एज इट इज, ठीक है। तो 2 लैम्डा/R मींस फर्क क्या आया, सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया और क्या, ठीक है। ये का फॉर्मूला यूज करना है, जब मीडियम होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। आई होप समझ में आ गया, एकदम इजी चीज है, ठीक है। ये चीज एकदम सिंपल लग रही है क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीज सीख लिया है। तो ये हुआ हमारा एक सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। जे तो 2 अगर कैंसिल कर लो, मैंने ये क्यों रखा है क्योंकि सम में थोड़ा इजी हो जाता है, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया, ठीक है। चलो इसको हम अलग अलग केसेस में भी देख लेते हैं, सरफेस पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 4 हमारा रेडी है। सरफेस पे एक बार चेक करते हैं क्या होता है, और सरफेस के बाद देखेंगे और भी केसेस अगर पॉसिबल हो तो वो भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने एक तो सॉल्व कर लिया है, पॉइंट P पे निकाल लिया है, आपको स्टेटमेंट लिखना तो लिख दो, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है। अच्छा, पॉइंट 5 पे हम क्या करते हैं, सरफेस पे चेक करते देखते हैं कि ये पॉइंट पे अगर इसके सरफेस पे आ जाए तो क्या होगा। बहुत सिंपल है, R के जगह पे तुमको क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल R लिख दो, दैट्स इट, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो इफ the point P, if the point P is on the, कहाँ पे is on the surface of charged wire, charged wire के surface पे अगर point P आ जाता है तो क्या होगा, ठीक है। if the point P is on the surface of charged wire, बहुत सिंपल सा चीज है, करना क्या है, just you have to replace small r with the capital R, ठीक है, इतना ही करना है बस। तो स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R लिख दो, बात खत्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको मिलेगा दैट विल बी E फॉर एयर, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बाय कैपिटल R, एंड फॉर मीडियम E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू 2 लैम्डा बाय कैपिटल R। समझ में आ गई चीजें कैसी है, एकदम सिंपल सिखा रहा हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल। तो ये हुआ, हमने कहाँ पे निकाल लिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हमने ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल दिया ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज वायर, ठीक है। देख लेते हैं प्रॉपर्ली, समझ में आ रही है क्या चीजें आपको प्रॉपर्ली, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है।